दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस समय व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसकी पहली आधार का आपको जो है आधार के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको जो इसका अगला है प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इससे आपका परिचय कराऊंगा। और ये जो तरीका है पढ़ने का, ये पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ भी प्रश्न भी हैं और हम प्रश्नों के आधार पर किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन 9 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न विधि जिस प्रकार से हमारा पिछला वर्गीकरण था, उसमें मुंह के अंदर की जीभ और मुंह के अन्य अंगों से संबंध बताया गया। इसी प्रकार इस विधि में भी कुछ है, उसी की प्रकार उसी की तरह मिलता जुलता है। पहला इसमें आता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक के व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्वरयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। अब इससे आगे पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो अंदर जो मुंह है उसके अंदर जीभ है, दांत हैं, तालू है और तुम्हारा जो हलक है, ये हैं, ये अंग हैं। तो इसमें क्या होता है कि जीभ और जो मुंह का अंदर का भाग है वो कहीं ना कहीं जीभ से स्पर्श होता है और ये व्यंजन, इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो उच्चारण होता है, वे ही व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 25 है, का से लेकर मां तक। का से लेकर मां तक जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। इनको वर्गों में भी बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से। तो 5 प्रकार के वर्गों में इन्हें बांटा गया है। इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श भी और संघर्ष भी। यहां पर क्या होता है कि वायु का घर्षण होता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ मुंह से बाहर आती है, वे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये देखिए च, छ, जा। इसमें क्या होता है कि हल्का वायु पर दबाव आता है, मुंह की वायु पर, इसी को घर्षण कहा गया है। तो चा, छा, जा, झा, या, ये व्यंजन है आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
उसके बाद में आता है नासिक के या अनुनासिक व्यंजन। नासिक जैसा कि इसका नाम है, आप समझ रहे होंगे, नासिक का मतलब नाक से। जो व्यंजन नाक की हवा से हवा को बाहर निकालते हुए बोले जाते हैं वे नासिक के या अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि ङा, णा, ना, मा, या, ये नासिक के व्यंजन हैं। उसके बाद में आता है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये आपके वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीव पहले उठकर मूर्धा, मूर्धा मतलब जो ऊपर का भाग है मुंह का, तालु उसके मध्य भाग को छूती है, फिर झटके से नीचे आती है। ढ़ा, ढा, ड़ा, ढा, ढ़ा, ये आपके उक्षिप्त व्यंजन है। उसके बाद आता है कि लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? तो लुंठित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में, यानी जिनको बोलने के लिए जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करती है। तालु से लुढ़ककर, पहले तालु टच होती है, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर वापस होती है। तो ये इसमें एक वर्ण आता है, इसमें वो है रा। रा में जीभ ऊपर लग के फिर वापस नीचे होती है, पीछे आती है। ये आपका कहलाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, लुंठित व्यंजन। ये है हमारा लुंठित व्यंजन। इस प्रकार ये लुंठित व्यंजन हुआ। फिर आते हैं हमारे पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन जो है हमारे वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु जीभ के पार्श्व से यानी बराबर से हवा निकल जाए, वे कहलाते हैं आपके पार्श्विक व्यंजन। और ये होता है ला। ला में जो हवा निकलती है वो जीभ के बराबर से निकल जाती है, और इसमें ये जो है ला व्यंजन आता है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व, स, इनमें मुंह ज्यादा नहीं घूमता। और उसके बाद में आता है आपका ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से सुसराहट हो और एक प्रकार की गर्माहट सी प्रतीत होती है। गर्माहट सी प्रतीत होती है। और ये है हमारे स, श, स, ह, ये उष्म संघर्षी, उष्म या संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। संघर्षी बोला गया है इनको, उष्म व्यंजन तो है, इनका नाम है इसका। इसके बाद में आता है कि स्वरयंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो स्वरयंत्र विधि मुखी या काकल्य व्यंजन कौन से होते हैं? ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुख के अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से यंत्र स्वर मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है। हा, हा, हा जो है इस तरह से, ये जो है तीव्र हवा इसमें बाहर आती है और इसको कहते हैं हम स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। तो इस प्रकार से आपने इन व्यंजनों की इस वर्गीकरण को
पढ़ा। अब इसके जो बाकी जो वर्गीकरण हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप शेयर कीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।